30 साल से अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते ही हरजीत कौर जो कि 73 ईयर्स ओल्ड हैं, उनको ट्रंप सरकार ने जो है डिपोर्ट कर दिया है, उनको भारत वापस भेज दिया है। इस वक्त हमारे साथ हरजीत कौर जी हैं, उनसे बात करेंगे। हरजीत कौर जी, पहले तो ये बताइए, अभी आप अमेरिका कब गए थे और कितने समय से आप वहाँ और कहाँ रह रहे थे? मैं गई सी 91 या 90 में गई हूँ। 2 साल में, मुझे पक्का याद नहीं, पता नहीं 90 की 91 हूँ, और तब से वहाँ ही हूँ। तो आप किस लिए गए थे? काम करने गए थे कि यहाँ किसी के पास रहने गए थे? नहीं, हम लोग सारी अपनी फैमिली सारी गई सी रहने के लिए गए थे। तो वहाँ असाइलम अप्लाई किया? हाँ जी। तो अब क्या हुआ लेटेस्ट, जब आपको डिपोर्ट किया गया तो कब हुआ, कब आपको पकड़ा और कैसे पकड़ा? वो मैंने असाइलम लगाया था, जैसे भी कोर्ट डेट चलती रही तो केस डिनाई होता रहा। आगे फिर मैं जैसे अपील की वगैरह, तो उसमें डिनाई हो गया। फिर मेरे को डिपोटेशन लगी 2012 में। तो मेरे के पास पासपोर्ट तो नहीं था, क्यों मेरे को भेज नहीं सकते थे, पासपोर्ट नहीं था। तो हर एक 6 मंथ बाद मैं हाज़िरी लगाने जाती थी सैन फ्रांसिस्को में। तो हाज़िरी लगा के आ जाती थी, क्यों डेट लिख देते थे, फिर 6 मंथ के बाद मेरे को जाना पड़ता था। तो इस बार भी ऐसे ही, मैं 8 सितंबर की मेरी डेट थी, तो मैं वहाँ गई, मैं और मेरी ग्रैंड डॉटर। तो अभी पहले जाने देते थे, अभी जैसे साथ में कोई होता जाने नहीं देते। मेरी ग्रैंड डॉटर ने बोला, मेरी ग्रैंड माँ है, उसको इंग्लिश नहीं आती, बोलते नहीं, यहाँ आपको नहीं जाने देंगे। वो बाहर ही खड़ी रही, मैं गई अंदर, अपने पेपर रखे, उन लोगों पेपर पकड़ के ले जाते हैं, विंडो में रखते हैं। तो ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ? हाँ जी। तो 2 घंटे के बाद मुझे आवाज़ लगाई, तो मैंने भी जैसे बोला, जब मेरे को नाम बुलाया तो मैं गई। तो मेरे को बोलते इधर आ जाओ रूम में। तो मैं उधर गई, उधर टेबल था, 2 चेयर थी, तो बैठ गया। मेरे को बोलते साइन कर दो। मैं काहे की साइन करूं, मैंने ऐसे बोला। तो मेरे को आगे कुछ बोला नहीं। मैं कहा नो, मैं साइन नहीं करूंगी, क्यों, अगर मेरा लॉयर होगा तो मैं साइन करूँ, नहीं तो नहीं करूँगी। बोलते हैं ओके, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, आपके फिंगरप्रिंट हमारे पास है, कोई ज़रूरी नहीं है अभी आप साइन करो। मैं ओके। फिर मैंने उनको बोला, मैं आप लोगों को क्या मुझे अरेस्ट किया है, मैंने ऐसे ही बोला उसको। तो बोलता यस। मैं वाई, मैं एवरी 6 मंथ हियर, तो मैं नॉट प्रॉब्लम, नॉट या रेगुलर। तो बोलते आई डोंट नो। फिर उन लोगों ने 2-3 लड़के और बुलाए जो पुलिस वाले थे, वो मेरे को 6th फ्लोर में उधर सैन फ्रांसिस्को में ऊपर ले गए, पिक्चर ली मेरी उधर, और मेरे को एक रूम में बंद कर दिया। तो ट्रीटमेंट कैसा था? हथकड़ियाँ लगाई, खाना खाने को दिया, कहाँ रखा? उधर से रात तो मेरे को सैन फ्रांसिस्को रखा, बहुत बुरी हालत थी, एक रूम में, और उसमें बाथरूम वगैरह था, पर चारपाई वगैरह कुछ नहीं थी। इतनी सी स्टील की जो बनी होती है चारों तरफ, जो बन्नी सी बनी थी, वो ही। तो मैंने बोला, मैं क्या, मैं स्टे हियर नाइट, कहते जा। तो मैं कोई भी कंबल वगैरह कुछ दो। तो बोलते हैं एक कैसे बताऊँ आपको, सड़ा सा गद्दा वो लेके आ गए, उसके ऊपर डाल दिया। वो मेरे से तो बैठा भी नहीं जाता था वो उतनी जगह में। तो मैंने बोला कंबल, तो मेरे को अल्मोनियम पेपर होता है ना, वैसे टाइप का ले आए। बोलते यही कंबल है, इसको ओढ़ के आप लेट जाना, इसमें ठंड नहीं लगेगी। वो सारी रात वो जब पकड़ो तो खड़खड़ खड़खड़ करता, तो बैठा जाता नहीं था ना लेटा जाता था। वो मैंने कहाँ लेना था, सारी रात मैंने ऐसे बैठ के निकाली। 8 बजे फिर वो आए मेरे को लेने के लिए, तो वो गोरी लेके मेरे को गाड़ी में बिठा के फ्रिजनों ले आई। फ्रिजनों से फिर आगे बेकर्सफील्ड ले आए। फिर उधर मेरे को रखा है इन लोगों ने हफ्ता 10 दिन। उसके बाद फिर वो उधर से लेके आए जॉर्जिया, उधर से फिर मेरे को इधर भेज दिया। तो हरजीत जी, आपको जो मैंने पूछा कि आपको हथकड़ियाँ लगाई गई और उसके बाद आपको खाने वाने को दिया, जो आप खाते थे कि नहीं खाते थे? हथकड़ियाँ तो जब मेरे को सैन फ्रांसिस्को लेके गए हैं ना फ्रिजनो, तब लगाई थी। उसके आगे बेकर्सफील्ड तक लगाई। फिर उसके बाद जब मेरे को
लेके आए ना, जब एक ऑफिसर अच्छा था, उसने बोला इनको हथकड़ी नहीं लगानी। तो तब हाथों और पैरों दोनों में लगाई? पैरों में लगाते, दोनों में, दोनों पैरों में, हाथों में ऐसे। गाड़ी में भी ऐसे ही बैठने पड़े। अभी जैसे जहाज में भी मेरे को नहीं लगाई, बाकी 132 लोग थे, उन सभी को लगाई थी। इंडियंस भी थे उसमें? या बहुत ज़्यादा इंडियन थे। तो खाने वाने को दिया जब आपको डिटेन किया, अरेस्ट किया? खाने को वो, मैं वेजिटेरियन हूँ, वो ज़्यादा जैसे सैंडविच देते थे, जैसे टर्की सैंडविच, ऐसे कभी कभी चीज़ सैंडविच, उसमें फ्रोजन किया हुआ फूड होता था, वो इतना ठंडा होता था वो खा ही नहीं पाते। 10-12 दिन रखा आपको अंडर अरेस्ट उन्होंने, उसके बाद आपको यहाँ पर दिल्ली जो है भेजा। तो हरजीत जी, आपका डेपोटेशन का जो रीजंस क्या थे, अभी क्या रीजन दिया, अभी आपको क्यों डिपोर्ट कर रहे हैं? कुछ नहीं, तो कुछ नहीं बोला उन लोगों ने, क्यों कर रहे हैं। नहीं तो इतने सालों से मैं हाजिरी लगा रही हूँ, कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, इस बार भी कुछ नहीं बोला उन लोगों ने। चलो, रीज़न तो उनका कुछ होगा जो भी है, लेकिन आप 30 साल पहले एक बेटर फ्यूचर के लिए गए थे वहाँ पे। रीजन का ये होता है ना, अगर कोई गलती हुई हो, मैं कुछ किया हो, तभी होता है रीजन है। जब कोई मेरी गलती नहीं है, इतने साल से मैं टैक्स भर रही हूँ, सभी अभी मैं सभी सुबह से बोल रही हूँ, इतनी मेरे पास फाइलें पड़ी है 30 साल के, हर एक साल हम लोग टैक्स भरते हैं उधर। मैं काम करती थी, आपके पास? हाँ, टैक्स भरती थी, मेरे को W2 फॉर्म मिलता था, वो टैक्स भर के आते थे हम लोग, और मेरे पास वर्क परमिट था। अभी 2 हफ्ते पहले मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया, $520 फीस है अभी, पहले होती थी $100, अभी 520 है जब से ट्रंप आया। वो फीस फटाफट निकाल ली, अगले हफ्ते मेरे को अरेस्ट कर लिया। तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से और जो इंडिया और ट्रंप के रिश्ते जो खराब हुए हैं, उसके बाद ये सख्ती हुई है? यही बस 2-4 मंथ में ज़्यादा हुआ, पहले नहीं था इतना, इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो अरिजीत जी, आपके परिवार में वहाँ कौन कौन है, क्योंकि आप इतने साल से वहाँ थे? मेरे बच्चे हैं उधर, मेरे ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर सभी है फैमिली मेरी। तो अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? आप यूएसए वापस जाना चाहते हैं? वो देखो, जहाँ बच्चे होते माँ बाप भी तो वही वहाँ ही चाहते हैं ना। अभी फैमिली तो मेरी उधर ही है, चाहे मेरे जो खून का रिश्ता है, पर मैं चाहूँगी तो अपने बच्चों के पास ना। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के। 2 लड़के हैं। तो वो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए इमोशनली कि आप एक मुल्क में 30 साल रहे, आपका परिवार वहाँ, घर वहाँ, और एयरपोर्ट से जब आपको भेजा? वो इतना मुश्किल, मैं आपको क्या बताऊँ, ना मेरे को मिलने दिया उन लोगों ने, ना देखने दिया। उधर से ले आए, बस जहाज में बिठा दिया, इधर आके ये भी पहले बताया नहीं कि आप कहाँ जाना है। मैंने पूछा, 2-3 दफ़ा पूछा, पहले मेरे को बोलते हैं शायद बॉम्बे, जहाँ अमृतसर। मैंने बोला भी, मैं भी मेरे को आप बताओ सही, मैं अपनी फैमिली को फ़ोन करूँगी, मेरा कोई नहीं है, तो भी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है तो वहाँ मैं फ़ोन उनको बोलूँ, अगर अमृतसर जाना, फिर मेरे को बोलते बॉम्बे। मैं बॉम्बे कौन हूँ, मेरा तो बॉम्बे किसको भेजेंगे? फिर अगले दिन उन लोगों ने बोला दिल्ली 7 बजे। भाई, एक मैं बात पूछना चाहूँगा कि अब आप भारत सरकार से या किसी से अपील करना चाहेंगी भी आपका केस टेकअप किया जाए अमेरिका के साथ? वो तो अभी मेरी फैमिली जो करेगी, सभी उधर से वही लोग करेंगे, मैं तो इधर से कुछ नहीं कर सकती, क्यों मेरा लॉयर उधर ही है, दीपक आलूवालिया है मेरा लॉयर, वही सारा कुछ हैंडल करेगा। तो आप निराश हैं जिस तरह का ट्रीटमेंट अमेरिका ने किया आपके साथ? नाराज तो मैं हूँ, ये तो है नहीं भी नहीं हूँ, इतने साल से मैं उधर काम किया है, पर जैसे जे अभी सलूक इन लोगों ने किया, ऐसे थोड़ी करना चाहिए था। आपने सुना, ये थे हरजीत कौर, जिन्होंने 30 साल अमेरिका में बिताए, लेकिन उनको डिपोर्ट किया गया। लेकिन वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह डिपोर्ट किया गया, एक कमरे में रखा गया जहाँ ठंड थी, हैंडकफ्स लगाए गए, पैरों में बेड़ियाँ लगाई गई, खाना नहीं ठीक तरह दिया गया, परिवार से नहीं मिलने दिया गया। सो एक बहुत दुखदायी कहानी है इनकी, जो इतने साल से यूएसए में थे और उनको इस तरह डिपोर्ट किया गया। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बसी, आज तक।